जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में अफगानिस्तान की इश्तियाल अंगेजी, पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई में मुतादिद अफगान पोस्टें तबाह। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई के बायस फितना उल खवारिज की दरअंदाजी की कोशिशें नाकामी पर अफगान तालिबान ने शहरी आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग से 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी हो गए। ईरान ने अमरीका के साथ मुआहदे तक पहुंचने के लिए 3 मराहिल पर मुश्तमिल मुजव्वज़ा मंसूबा पेश कर दिया। पहले मरहले में मुज़ाकरात को जंग के खात्मे और आबनाए हुर्मुज़ खोलने पर मरकूज रखने की तजवीज़ दे दी गई। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक ईरान ने वाशिंगटन को पाकिस्तान के जरिए नई तजवीज़ पेश की हैं। जौहरी मामले को बाद के मरहले तक मुलतवी करने की सिफारिश। ईरानी वज़ीर ख़ारजा 24 घंटे में दूसरा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके रूस पहुंच गए। अब्बास इराक़ची की इस्लामाबाद में फील्ड मार्शल से मुलाकात। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने दौरा नतीजा खेज़ करार दे दिया। अच्छी मुशावरत का दावा। सेंट पीटर्सबर्ग आमद पर भी पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ में। सदर ट्रंप ने ईरान के साथ टेलीफोनिक मुज़ाकरात बेहतरीन इंतखाब करार दे दिया। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की सहूलतकारी अमल का हिस्सा रहेगी। फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था कि ईरानियों को बातचीत करनी है तो अमरीका को फ़ोन कर ले। वाशिंगटन के पास महफूज तरीन टेलीफोन लाइन मौजूद है। ट्रंप का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर नहायत काबिल एहतराम है। ईरान ने खलीजी मुल्कों को इलाकाई सिक्योरिटी के लिए अमरीकी मदाखलत के बगैर सिक्योरिटी निज़ाम तश्कील देने की तजवीज़ दे दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का ओमान के सुल्तान से मुलाकात में आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी पर तबादला ख्याल। हमसाया ममालिक को तरजीह करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के सऊदी अरब, कतर और मिस्री हम मनसबों से भी टेलीफोनिक राब्ते। अमरीका का आबनाए हुर्मुज़ पर नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले 38 बहरी जहाज़ों को वापस मोड़ने का दावा। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी एक बयान में अमरीकी सेंट्रल कमांड ने 38 बहरी जहाज़ मोड़ने की तस्दीक की। इसराइल का खुफिया तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात में दिफाई निज़ाम आयरन डोम और फौजी तैनात किए जाने का इंकशाफ। अमरीकी चैनल CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म ने अमाराती सदर के साथ बातचीत के बाद फौज को UAE में आयरन डोम बैटरी और इंटरसेप्टर हमला भेजने का हुक्म दिया। इसराइल की जंगबंदी के बावजूद लबनान में वहशियाना कार्रवाइयाँ। ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 14 शहरी शहीद और 37 जख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेज ने जनूबी लबनान में आबादी वाले इलाकों पर वाइट फॉस्फोरस गोला बारूद गिराया। हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में इसराइली हेलीकॉप्टर बाल बाल बच गया। वाशिंगटन हिल्टन होटल में फायरिंग के मुल्जिम पर आज फर्द जुर्मायत की जाएगी। कायम मकाम अमरीकी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मुल्जिम तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहा। शूटर पर 2 इल्जामात आयद किए गए। पुरतशद्दुद जुर्म के दौरान असलहा इस्तेमाल करने और वफाकी एहलकार पर हमला करने के इल्जामात शामिल। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के दौरान गैर मुसद्दिका दावों ने भारतीय मीडिया की कलई खोल दी। पहलगाम ड्रामे के बाद भारतीय मीडिया ने पेशेवराना इक़दार को पसे पुश डालते हुए सहाफ़त के बजाय मोदी सरकार के जंगी तर्जुमान का किरदार अदा किया। रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी ने पाकिस्तान को गज़ा तक बनाने का मुतालबा कर दिया। मार्का हक के हीरो लेफ्टिनेंट मोहम्मद बिलाल नदीम तमग़े बसालत की ज़बरदस्त जंगी कारकर्दगी की दास्तान। मार्का हक के दौरान लेफ्टिनेंट मोहम्मद बिलाल नदीम ने वो दलेरी के साथ डटकर ऑब्जर्वेशन पोस्ट से अपनी यूनिट के फायर की निगरानी की। उनके यूनिट की ज़बरदस्त गोलाबारी से दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। दुश्मन की 2 पोस्टों ने सफ़ेद झंडे लहराकर शिकस्त का एतराफ़ किया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने वाज़ेह किया है कि आज पाकिस्तान बदल गया, इस वक्त दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन गया। तकरीब से खिताब करते हुए मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि पाकिस्तान ने तीसरी आलमी जंग रुकवाने में किरदार अदा किया, लाखों जिंदगियों को बचाया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मामूलात ज़िंदगी बहाल हो गए। जुड़वां शहरों में मेट्रो बस सर्विस चल पड़ी। पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को भी शहर भर में दाखिले की इजाज़त मिल गई। हाइकिंग ट्रेल्स भी आवाम के लिए खोल दिए गए।
IMF बोर्ड इजलास में पाकिस्तान के लिए 1 अरब 21 करोड़ डॉलर्स किस्त की मंजूरी का इम्कान। वजारत खजाना हुक्काम के मुताबिक क्लाइमेट फाइनेंसिंग का दूसरा जायजा भी मंजूरी के लिए पेश होगा। स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। शरह सूद 10.5% पर बरकरार रहने का इम्कान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की सरबराही में होने वाले इजलास में महंगाई और तेल की कीमतों से मुतालिक पॉलिसी का जायजा लिया जाएगा। कराची में रेलवे कॉलोनी में बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। मुश्तइल मुजाहिरीन ने शाहीन कॉम्प्लेक्स के करीब सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। खैबर लिंडी कोतल में सैलाब से तबाह सरकारी स्कूल। बहाल न होने पर तलबा का शदीद एहतजाज। पाक अफगान शाहरा बंद कर दी। पुलिस की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड। शहरी खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। कराची में गर्मी की शदीद लहर। दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में बारिश की पेशगोई। और PSL फाइनल की टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त आज शुरू होगी। शायकीन क्रिकेट पीर को दोपहर 4 बजे से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकेंगे। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में अफगानिस्तान की इश्तियाल अंगेजी। पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई में मुतादिद अफगान पोस्टें तबाह। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई के बायस फितना उल खवारिज की दरअंदाजी की कोशिशें नाकाम। नाकामी पर अफगान तालिबान ने शहरी आबादी को निशाना बनाया। फायरिंग से 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी हो गए। ईरान ने अमरीका के साथ मुआहदे तक पहुंचने के लिए 3 मराहिल पर मुश्तमिल मुजव्वज़ा मंसूबा पेश कर दिया। पहले मरहले में मुज़ाकरात को जंग के खात्मे और आबनाए हुर्मुज़ खोलने पर मरकूज रखने की तजवीज़ दे दी गई। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक ईरान ने वाशिंगटन को पाकिस्तान के जरिए नई तजवीज़ पेश की हैं। जौहरी मामले को बाद के मरहले तक मुलतवी करने की सिफारिश। ईरानी वज़ीर ख़ारजा 24 घंटे में दूसरा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके रूस पहुंच गए। अब्बास इराक़ची की इस्लामाबाद में फील्ड मार्शल से मुलाकात। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने दौरा नतीजा खेज़ करार दे दिया। अच्छी मुशावरत का दावा। सेंट पीटर्सबर्ग आमद पर भी पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ है। सदर ट्रंप ने ईरान के साथ टेलीफोनिक मुज़ाकरात बेहतरीन इंतखाब करार दे दिया। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की सहूलतकारी अमल का हिस्सा रहेगी। फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था कि ईरानियों को बातचीत करनी है तो अमेरिका को फ़ोन कर ले। वाशिंगटन के पास महफूज तरीन टेलीफोन लाइन मौजूद है। ट्रंप का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर निहायत काबिल एहतराम है। ईरान ने खलीजी मुल्कों को इलाकाई सिक्योरिटी के लिए अमरीकी मदाखलत के बगैर सिक्योरिटी निज़ाम तश्कील देने की तजवीज़ दे दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का ओमान के सुल्तान से मुलाकात में आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी पर तबादला ख्याल। हमसाया ममालिक को तरजीह करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के सऊदी अरब, कतर और मिस्री हम मनसबों से भी टेलीफोनिक राब्ते। अमरीका का आबनाए हुर्मुज़ पर नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले 38 बहरी जहाज़ों को वापस मोड़ने का दावा। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी एक बयान में अमरीकी सेंट्रल कमांड ने 38 बहरी जहाज़ मोड़ने की तस्दीक की। इसराइल का खुफिया तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात में दिफाई निज़ाम आयरन डोम और फौजी तैनात किए जाने का इंकशाफ। अमरीकी चैनल CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म ने अमाराती सदर के साथ बातचीत के बाद फौज को UAE में आयरन डोम बैटरी और इंटरसेप्टर हमला भेजने का हुक्म दिया। इसराइल की जंगबंदी के बावजूद लबनान में वहशियाना कार्रवाइयाँ। ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 14 शहरी शहीद और 37 जख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेज ने जनूबी लबनान में आबादी वाले इलाकों पर वाइट फॉस्फोरस गोला बारूद गिराया। हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में इसराइली हेलीकॉप्टर बाल बाल बच गया।
वाशिंगटन हिल्टन होटल में फायरिंग के मुल्जिम पर आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी। कायम मकाम अमरीकी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मुल्जिम तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहा। शूटर पर 2 इल्जामात आयद किए गए। पुरतशद्दुद जुर्म के दौरान असलहा इस्तेमाल करने और वफाकी एहलकार पर हमला करने के इल्जामात शामिल। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के दौरान गैर मुसद्दिका दावों ने भारतीय मीडिया की कलई खोल दी। पहलगाम ड्रामे के बाद भारतीय मीडिया ने पेशेवराना इक़दार को पसे पुश डालते हुए सहाफ़त के बजाय मोदी सरकार के जंगी तर्जुमान का किरदार अदा किया। रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी ने पाकिस्तान को गजा तक बनाने का मुतालबा कर दिया। मार्का हक के हीरो लेफ्टिनेंट मोहम्मद बिलाल नदीम तमग़े बसालत की ज़बरदस्त जंगी कारकर्दगी की दास्तान। मार्का हक के दौरान लेफ्टिनेंट मोहम्मद बिलाल नदीम ने वो दलेरी के साथ डट कर ऑब्जर्वेशन पोस्ट से अपनी यूनिट के फायर की निगरानी की। उनके यूनिट की ज़बरदस्त गोलाबारी से दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। दुश्मन की 2 पोस्टों ने सफ़ेद झंडे लहराकर शिकस्त का एतराफ़ किया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने वाज़ेह किया है कि आज पाकिस्तान बदल गया, इस वक्त दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन गया। तकरीब से खिताब करते हुए मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि पाकिस्तान ने तीसरी आलमी जंग रुकवाने में किरदार अदा किया, लाखों जिंदगियों को बचाया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मामूलात ज़िंदगी बहाल हो गए। जुड़वां शहरों में मेट्रो बस सर्विस चल पड़ी। पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को भी शहर भर में दाखिले की इजाज़त मिल गई। हाइकिंग ट्रेल्स भी आवाम के लिए खोल दिए गए। IMF बोर्ड इजलास में पाकिस्तान के लिए 1 अरब 21 करोड़ डॉलर्स किस्त की मंजूरी का इम्कान। वजारत खजाना हुक्काम के मुताबिक क्लाइमेट फाइनेंसिंग का दूसरा जायजा भी मंजूरी के लिए पेश होगा। स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। शरह सूद 10.5% पर बरकरार रहने का इम्कान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की सरबराही में होने वाले इजलास में महंगाई और तेल की कीमतों से मुतालिक पॉलिसी का जायजा लिया जाएगा। कराची में रेलवे कॉलोनी में बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। मुश्तइल मुजाहिरीन ने शाहीन कॉम्प्लेक्स के करीब सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। खैबर लंडी कोतल में सैलाब से तबाह सरकारी स्कूल। बहाल न होने पर तलबा का शदीद एहतजाज। पाक अफगान शाहरा बंद कर दी। पुलिस की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड। शहरी खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। कराची में गर्मी की शदीद लहर। दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में बारिश की पेशगोई। और PSL फाइनल की टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त आज शुरू होगी। शायकीन क्रिकेट पीर को दोपहर 4 बजे से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकेंगे।